रिचर्ड ब्रांसन पूरी दुनिया जानती है। रिचर्ड ब्रांसन समझ तो लो कौन है रिचर्ड ब्रांसन। केबिन में बैठने वाले अरबपति नहीं थे ये कंपनी में घूम घूम के एम्प्लॉय से मिल मिल के, और साथ में डायरी पेन हाथ में रखने के मामले में बड़े फेमस थे। जब भी कोई एम्प्लॉय कोई फीडबैक दे, कोई करेक्शन दे, कोई सजेशन दे, उसको लिख लेते थे, उस पर एक्शन लेते थे। तो अपने एम्प्लॉयज से पहला कस्टमर, इनको एम्प्लॉय को पहला कस्टमर मानते थे, बाजार का कस्टमर को सेकंड कस्टमर मानते थे। इतना उनके साथ में उनको ऑब्जर्व करना, और इससे फायदा क्या हुआ, एम्प्लॉयज को यह लगा कि ये रिचर्ड ब्रांसन हमारी टीम के पार्ट हैं, ये नहीं कि दूर से केबिन से हमको देख रहे हो, टीम का हिस्सा बन गए हैं। वो फीलिंग ने एम्प्लॉयज को बहुत ओनरशिप का फीलिंग दिया। अगली लर्निंग आपको इनकी बताता हूं, जो उनकी मां ने इनको बचपन में दी। इनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो उनकी मां के कारण आया। हाँ, तो प्यारी मां वो क्या कहती थी इनको, जब भी रिचर्ड ब्रांसन किसी के बारे में बुरा बोले, जब भी किसी के बारे में बुरा भला कुछ कहें, तो मां क्या कहे, शीशे के सामने खड़े होकर कहो और अपने चेहरे को देखो। अब ये शीशे के सामने गुस्से में जाके बोले तो उनके चेहरा नेगेटिव दिखता था, और नेगेटिव चेहरा इनको 10 मिनट जब देखते थे अपने आप को, तो उनको लगता था कि यार जो मेरे चेहरे पे नेगेटिव दिख रहा है वही शीशे में सामने आ रहा है। वहां से इनको बात समझ में आई कि मेरा अगर नेगेटिव इमोशन चेहरे पे होगा तो सामने वाले के अंदर नेगेटिविटी निकाल के ले आएगा, और मेरे चेहरे पे पॉजिटिव इमोशन होगा तो सामने वाले की पॉजिटिविटी निकाल के ले आएगा। ये बड़ी लर्निंग इनको बोले जीवन भर मेरे को बहुत काम आई। रिचर्ड भाई का कहना था कि जिंदगी भर ये लर्निंग मुझे बहुत काम आई कि जो मेरे चेहरे पे इमोशन होगा वो सामने वाले की जिंदगी में निकल के आ जाता है। मैं अगर चेहरे से पॉजिटिव हूं तो मेरा एम्प्लॉय भी अंदर से पॉजिटिव उठ के आता था, और मैं अगर चेहरे से नेगेटिव हूं तो एम्प्लॉय भी। ये इनकी माँ ने इनको प्रैक्टिस कराया बचपन में, शीशे के सामने गुस्सा करो खड़े होकर के, पता चलेगा तुम दिखते कैसे हो। ये अपने आप को देख के घबरा गए, वहां से इनको बात समझ में आई। ये माँ का लीडरशिप लेसन जिंदगी भर इनको बहुत काम आया। ये बोलते जिंदगी भर इतना काम आया, कहते हैं कि उसके बाद जब मैं लीडर सिलेक्ट करता हूं अपनी कंपनी का, तो ऐसे लीडर सिलेक्ट करता हूं जिसके चेहरे पे एंथुसियाज्म हो, मुस्कुराहट हो, उसके बाद पूरी कंपनी अपने आप मुस्कुराने लगती है। ये हायरिंग के टाइम पे इनका एक रूल है। वो रूल क्या है कि जेनिटर से डायरेक्टर, जेनिटर कौन होते हैं अंग्रेजों के यहाँ, जेनिटर जो पोछा मारने वाली देवी जी रहती हैं, साफ सफाई करती हैं, उनको बोलते हैं जेनिटर, यानी कि ब्लू कॉलर्ड बिल्कुल जूनियर स्टाफ है जी, साफ सफाई करने वाला। जेनिटर से लेकर डायरेक्टर तक ऐसा आदमी हायर करो जो सबके नाम याद रखने की क्षमता रखता हो, जेनिटर से भी वैसे ही बात करता हो जैसे डायरेक्टर से बात करता हो, जैसे डायरेक्टर को इज्जत से बात करे वैसे ही पानी पिलाने वाले से भी इज्जत से बात करे, उनसे प्यार से उनका नाम ले, उनसे बात करे, उनको खड़ा हो, उनको पहचान सके, जो उनको सुन सके, उनको समझ सके। इनका कहना था हवाई जहाज क्या होता है, हवाई जहाज तो एक बैठने वाली बस जैसे उड़ने जैसी बस है, बस एक बस है जो उड़ रही है, वही तो होता है हवाई जहाज। लेकिन असली बात हवाई जहाज में वो उड़ने वाली बस नहीं है, असली बात है कि अंदर आप बिहेव कैसा कर रहे हो पैसेंजर के साथ, वो निर्धारित करेगा कि अगली बार कस्टमर हमारी कंपनी के हवाई जहाज में उड़ेगा कि कॉम्पिटिटर की कंपनी के हवाई जहाज में उड़ेगा। ये बात, हाँ, इट इज द पीपल हु विल मेक योर जर्नी प्लेजरेबल और सैड, और वही हैप्पी कस्टमर से, हैप्पी एम्प्लॉय से, क्षमा चाहता हूं, हैप्पी कंपनी बनती है, और डिप्रेस्ड एम्प्लॉय से एक डिप्रेस्ड कंपनी बन जाती है, यानी कि सैड एम्प्लॉय से सैड कंपनी बनती है। और अगर ये कहते हैं कि अगर किसी ऐसे आदमी को ले आओ जिसके चेहरे पे हर समय नेगेटिविटी रहेगी तो वो पूरी कंपनी को नेगेटिव बना बैठेगा। रिचर्ड ब्रांसन अपनी कंपनी के सीईओ को हायर करने से पहले ये चीज बड़ा नोटिस करते थे कि जेनिटर से डायरेक्टर ये सब पे कैसे ध्यान देता है, सबसे कैसे बात करता है। इसीलिए इनकी फिलॉसफी क्या है, सबसे पहले मेरा एम्प्लॉय, उसके बाद नंबर 2 है मेरा कस्टमर, उसके बाद नंबर 3 है मेरा इन्वेस्टर। क्योंकि धंधे में दिक्कत आएगी सबसे पहले तो इन्वेस्टर भाग जाता है, उसके बाद कस्टमर, फिर एम्प्लॉय। तो कहते हैं कस्टमर और एम्प्लॉय को पहले साथ में रखो, और कस्टमर कब रहेगा, जब एम्प्लॉय साथ होगा। बड़ा अच्छा सीक्वेंस उन्होंने बनाया।